एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी फ्रेंड्स, सुबह के 8 बजे का टाइम हो रहा है। इसी टाइम से मैं अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट की हूँ। आज का व्लॉग अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले तो आप सबसे सॉरी, क्योंकि 3 दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं जा रहा था। एक्चुअली मैं थोड़े टाइम के लिए बहुत बिजी हो गई थी। किस चीज़ में बिजी थी वो भी मैं आप लोगों को आगे के ब्लॉग में शेयर करूँगी। बट आई होप आज का ब्लॉग आप लोग एंजॉय करेंगे। तो मेरा जो वेट लॉस जर्नी है ना, उसका 20वां दिन है। उसी दिन का ये ब्लॉग है। ब्लॉग थोड़ा सा मेरा लेट जा रहा है, मतलब 2 से 3 दिन लेट जा रहा है। जी हाँ, इसी वजह से मैं आप लोगों को ना पहले ही सब कुछ क्लियर कर दे रही हूँ। तो सुबह के टाइम पे सबसे पहले मंदिर वाला कमरा सही की हूँ, क्योंकि रात के टाइम पे हम लोग यहीं सोए हुए थे। जी हाँ, अब चलती हूँ किचन में। यहाँ पे सब्जी काट ले रही हूँ। तो सब्जी में आज बनेगा कद्दू का सब्जी। तो कद्दू की सब्जी मतलब चाकू से मुझसे नहीं कट पाती है, क्योंकि इसके जो छिलके हैं ना बहुत ही मोटे होते हैं। और चाकू से उतारने की कोशिश करो तो लगता है ऐसा कि कहीं हाथ पे लग जाए जोरों से, तो फिर कटने पिटने का डर रहा है। तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा। तो बस इस तरह से हमारे यहाँ इसको फांसुल बोला जाता है, कुछ लोग हंसिया बोलते हैं। और आप लोग किन किन नामों से जानते हैं कमेंट करके आप लोग खुद ही बता दीजिएगा। क्योंकि जब भी कद्दू का कटहल का सब्जी काटना होता है ना, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। नहीं तो फिर ये मतलब पूरा महीने ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसका जो धार है ना, वो भी थोड़ा सा मोटा हो गया है। सोच रही हूँ इसको मैं सही करा लूँ। बट कद्दू वगैरह कटहल वगैरह तो आराम से कट ही जाता है। तो काट के धो के छान के इसको मैं रख दूँगी, क्योंकि सुबह के नाश्ते की भी तैयारी करनी है और साथ के साथ लंच की भी तैयारी करनी है। तो अब मैं सुबह का गुनगुना पानी अपना पी ले रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वेट लॉस जर्नी में गुनगुना पानी सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे नहीं भी हैं तो ऐसे भी खाली पेट सुबह अगर 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो बहुत ही सही रहेगा आपके पेट के लिए। जी हाँ, इससे ना मेटाबॉलिज्म जो होता है ना एकदम सही रहता है। अंदर की जो एक प्रोसेस है ना, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इस तरह से तो मैं 1 से 1.5 गिलास ही पी पाती हूँ। वैसे भी जिस गिलास से मैं पी रही हूँ इसी से पीती हूँ हमेशा। और इस गिलास में कम से कम 1.5 गिलास के बराबर पानी आता है। जी हाँ, तो 1.5 गिलास में मतलब 1 गिलास और इसका आधा, यूँ समझ लीजिए 2 गिलास तो पानी में इस तरह से पी लेती हूँ। पानी पीते पीते थोड़े टाइम के लिए मैं बालकनी में भी आ गई थी, बाहर का फ्रेश मौसम का आनंद लेने के लिए। क्योंकि मौसम को देख के आज मैं सच में बता रही हूँ बहुत ही खुश हूँ। देखिए कितना बढ़िया धूप निकला हुआ है। और मिल लीजिए, ये है मेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी है, सासू माँ नहीं। तो मम्मी बस किचन में चाय बना रही हैं। कुछ टाइम के लिए मम्मी भी उसी बीच में आ गई थी। भाई भी आया हुआ था, क्योंकि आप सबको पता है कि ये दोनों लोग यहीं पे रहते हैं। जी हाँ, और किस वजह से रहते हैं अगर आपको जानना होगा तो मैं आप लोगों को वीडियो में कमेंट कर सॉरी आपके सवालों का जवाब दे दूँगी। तो मम्मी बस अपने लिए और भाई के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, मैं तो 3 लोगों के लिए ही चाय बना रही थी। मैं तो चाय आजकल मॉर्निंग के टाइम पे स्किप कर रही हूँ, लेती हूँ, लेकिन चाय गुनगुना पानी पीने के बाद सीधे अपना वेट लॉस ड्रिंक, उसके बाद अगर मन हुआ तो नहा धो के मैं चाय पी ली तो पी ली। तो बस यहाँ पे सभी लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। चाय के साथ साथ मतलब अपना थोड़ा बहुत हंसी मजाक खट्टी मीठी बातें जो होती हैं ना, जब 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं तो इधर उधर की बातें खूब होती हैं। तो वही सब हुआ। उसके बाद भाई और मम्मी चले गए थे अपने प्लॉट में। उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो चलिए, घर का काम तो खैर वेट लॉस जर्नी के साथ साथ चलता ही रहेगा। और जो भी ये काम है ना, जो हम खुद से कर रहे हैं अपने घर के साफ सफाई का काम, किचन का काम, इससे भी हमारा जो अंदर का कैलोरीज होता है ना वो भी लॉस होता है। जी हाँ, बर्न होता है एक तरह से। तो ये भी वेट लॉस में बहुत ही फ़ायदा होता है। तो बस पूरे घर में अच्छे से मैं पोछा लगा ली हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे 2 बार झाड़ू लगता है हमारे यहाँ। तो दोनों बार का जो झाड़ू होता है ना वो लग चुका है। फटाफट पोछा लगा ली हूँ और अब मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे नहा धो के। तो कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। आज मैं ये ब्लैक वाली कुर्ती डाल ली हूँ, क्योंकि आज धूप भी निकला है और ऐसा लग रहा है ना कि अब मौसम एकदम से सही हो जाएगा। मतलब अब जो बहुत वाली जो ठंड होती है वो नहीं पड़ेगा। रोज़ के रोज़ सुबह के टाइम पे धूप निकल ली जाएंगे। तो ये मेरा ब्लॉग 3 दिन लेट जा रहा, पहले ही मैं बता रही हूँ। तो उस दिन से लेके अब तक, मतलब आज की बात मैं कर रही हूँ, रोज़ के रोज़ अच्छा खासा धूप निकल रहा है। तो अब धीरे धीरे जो है ना ठंड ख़त्म हो रहा है और गर्मी की तरफ अग्रसर हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। तो जी
आज मैं बता दूं ना कि आज मतलब घर के कामों के चक्कर में ना सुबह के टाइम पे जो मॉर्निंग एक्सरसाइज मैं करती हूँ कर ही नहीं पाई थी। तो अपना जो मॉर्निंग एक्सरसाइज है ना कभी अगर छूट जाता है ना तो अफसोस तो देखिए बहुत होता है, लेकिन हाँ जब घर में 2-4 लोग रहते हैं तो टाइम निकालना और फिर थोड़ा सा जगह को लेके भी इशू हो जाता है। तो इस वजह से मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाई थी। तो अब मैं चल रही हूँ अपना सुबह का सीधे, अब दोबारा से पानी गर्म करूँगी, 1 से 1.5 गिलास अपना गुनगुना पानी पीऊँगी। उसके बाद जो आगे का काम होगा वो मैं करूँगी, जैसे बच्चों को नहलाना धुलाना सब कुछ मुझे देखना रहता है। आज इनकी छुट्टी भी थी तो गर्म पानी करके सबसे पहले इनको मैं नहला दी हूँ। इनके भी हाथ पैर में मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के इनको भी रेडी करा दी हूँ, क्योंकि खुद नहा लो, नहा धो के तैयार हो जाओ अच्छे से, बच्चे गंदे रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। और नहा लेने से ये होता है ना कि ये लोग भी थोड़े से फ्रेश फ्रेश हो जाते हैं। जी हाँ, नहीं तो फिर आलस आलस खाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग नहा धो चुके हैं और बच्चों का स्कूल मुझे आज धोना था, तो बस मैं उसी को धोना क्या था, सुबह के टाइम पे ही वॉशिंग मशीन में लगा दी थी मैं, तो धुल चुका है। बस यहाँ पे ला के मैं डाल रही हूँ। और आज से कोशिश करूँगी ना कि 1-2 जो भी उलन कपड़े हैं जो कि बहुत कम हम लोग पहनते हैं, तो उस तरह के कपड़ों को धो के मैं अब धीरे धीरे हटाना शुरू करूँगी, क्योंकि जगह ना एकदम चारों तरफ घेर रखे हैं, चाहे वो मंदिर वाला कमरा हो चाहे बाहर वाला कमरा हो। जी हाँ, अब मैं आ गई हूँ किचन में। और मैं बता रही थी ना कि सुबह के टाइम पे मैं चाय नहीं पी रही हूँ, आजकल तो सच में नहीं पीती हूँ। बस वही है कि जब नहा धो के आती हूँ तो थोड़ा सा अंदर से ललक होता है। तो बस यहाँ पे अपने लिए बना रही हूँ 1 कप अदरक वाली अच्छी सी चाय, और एक तरफ कढ़ाई में यहाँ पे सब्जी में छौंक रही थी। तो सब्जी आप लोगों ने सुबह देखा ही था कि कद्दू की सब्जी मुझे बनानी थी। तो बस मैं यहाँ पे जैसे ही मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है ना, तेल डाल के उसमें लहसुन हरी मिर्च और मेथी दाने का छौंक लगा के और फटाफट मैं कद्दू की सब्जी छौंक ले रही हूँ। कद्दू की सब्जी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 10 से 15 मिनट में बन के अच्छे से तैयार हो जाता है। तो एकदम सादा वाला बना रही हूँ, मसाला वाला नहीं बना रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर बनाने से क्या फ़ायदा। तो बस मैं धीमे धीमे करके उसको छौंक दी हूँ, धीमे धीमे गलेगा। और यहाँ पे आके बैठ के अपना आराम से घुट घुट करके पानी पी रही हूँ, क्योंकि पानी भी पीती हूँ ना तो थोड़ा सुकून से पीती हूँ। जी हाँ, काम का जो बौछार है ना वो तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, एक के बाद एक लगा ही रहता है। थोड़ा बहुत दोपहर के टाइम पे भी अगर टाइम मिलता है तो वो भी आप सबको पता ही है कि अपने खुद के कामों में चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो जी इसी तरह करते करते ना दोपहर का सारा टाइम निकल गया था। फिर लंच वगैरह मैं कि अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे शाम के 2:30 से 3 बजे के आसपास में। बीच में मैं भी मम्मी के प्लॉट पे चली गई थी, तो उस वजह से भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो बस आने के बाद अब मैं थोड़ा सा किचन में कपड़ा एक बार फेर ले रही हूँ। थोड़ा बहुत कुछ गिरा होता है ना, चाय पत्ती के दाने वगैरह, कभी कोई काम करो तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो एक बार गैस को स्लैब को अच्छे से मैं पोंछ के अपने लिए बनाऊंगी, पानी गर्म करूंगी और चाय बनाऊंगी। और साथ के साथ मैं बता दूं कि इसी टाइम पे टाइम निकाल के मैं अपना किचन में ही एक्सरसाइज कर ली थी। देखिए एक्सरसाइज कभी भी हम कर सकते हैं, बस 2 बातों का ध्यान देना होता है कि खाना खा के हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, और खाना खाने के बाद करना भी है तो कम से कम 2 से 3 घंटे बाद। जी हाँ, और नहीं तो मॉर्निंग में खाली पेट कर लें। जी हाँ, तो बस यही जो समय है ना मुझे बेस्ट लगा कि चलिए देर से ही सही, लेकिन अगर जब टाइम मिले तभी कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं 20-20 का सेट की हूँ 2 बार, यानी कि बस 40-40 बार। तो जो भी मेरा एक्सरसाइज होता है फुल बॉडी का होता है, और वो फ्रोजन को खास तौर पे ध्यान में रख के मैं अपना एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है ये मेरा फ्रोजन शोल्डर है और इसकी वजह से मुझे ठंडियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। अभी तो खैर एक्सरसाइज कर रही हूँ तो यूँ समझ लीजिए कि 80% आराम है। तो जी इस तरह से बस 20-20 का 2-2 सेट में लगाई थी। जो भी 4 से 5 मेरा एक्सरसाइज है जो मैं मॉर्निंग के टाइम पे भी करती हूँ और इवनिंग के टाइम पे करती हूँ। तो चलिए मॉर्निंग वाला तो खैर मैंने स्किप कर दिया था, बट इवनिंग वाला जो है इसको तो देखिए मैं निपटा ली। एक तरह से ये भी एक मेरा काम ही होता है, करो तो मुझे ही फ़ायदा होता है। तो साथ के साथ ये भी चल रहा है, साथ के साथ गैस पे चाय भी बन रहा है, पानी भी गर्म हो रहा है। तो आज का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स बस यहीं तक का था। थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ शॉर्टकट में शेयर किया है। आई होप कि आप लोग मुझे समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टाइम मुझे अभी नहीं मिल पा रहा ठीक ढंग से ब्लॉग बनाने का। तो इधर मेरा अजवाइन पानी बन के तैयार हो गया है, तो चलिए बैठ के अपना आराम से पीऊँगी और लूँगी आपसे विदा। मिलूँगी एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। आज की वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो मैं शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच जाए। जी हाँ, तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में।